सोचिए, आज आप अपने घर में हैं, आपका नाम है, आपकी पहचान है और कल सुबह आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ना लाश मिलती है, ना क्राइम सीन, ना कोई नोट। जापान में हजारों लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं जोहात्सु, मतलब बाप बनकर उड़ जाना। जोहात्सु कोई किडनैपिंग नहीं है। जोहात्सु कोई एक्सीडेंट भी नहीं है। जोहात्सु एक चुनाव की तरह है। जापान में हर साल एस्टिमेटेड 80,000 से ज़्यादा लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। वो अपना पूरा नाम, फैमिली, जॉब, पास्ट सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं लीगली तौर पर। अगर एक एडल्ट खुद से गायब होता है जापान में तो उसे क्राइम नहीं माना जाता है। क्यों लोग इस तरह गायब होना पसंद करते हैं? तो इसका कारण है जापानी सोसाइटी का प्रेशर। जापान एक डिसिप्लिन कंट्री है, लेकिन यही डिसिप्लिन लोगों को तोड़ देता है। यहाँ फेलियर को वीकनेस समझा जाता है। जॉब चली गई तो शर्म, बिजनेस फेल तो फैमिली की नाक कट गई, डिवोर्स तो सोसाइटी का बॉयकॉट। और जब बोलना मुश्किल हो जाए तो लोग गायब होना चुनते हैं। क्यों भागते हैं लोग? तो आइए जानते हैं इस बारे में। जब आप बोल नहीं सकते, जब आप रो नहीं सकते या जब आप हेल्प मांग नहीं सकते तो दिमाग एक ही रास्ता दिखाता है, भाग जाओ। जुहात्सु लोग कमज़ोर नहीं होते, वो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक मजबूत बने रहे लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाता है। एक रियल केस देखते हैं। ओसाका का एक आदमी जिसके 2 बच्चे थे, उसके सिर पर एक लोन चल रहा था और वो एक सिंपल सी जॉब करता था। एक दिन अचानक उसकी जॉब चली जाती है और उसका जो लोन होता है वो बढ़ता चला गया। वो हर रात ट्रेन स्टेशन के बेंच पर बैठता और सोचता, मैं घर जाऊँ या नहीं। उसे फिक्र होती रहती। एक रात वो अपने घर ही नहीं गया। अगले दिन उसका घर खाली था। घर पर कोई नहीं था सिवाय उसके बच्चों के। दूसरा केस जिसमें टोक्यो का एक सैलरीमैन रोज ट्रेन से ऑफिस जाता था। एक दिन कंपनी ने उसे निकाल दिया। वो बहुत दुखी हुआ। वो घर गया लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा इस बारे में। रात को जब फैमिली सो रही थी तो वो सिर्फ एक बैग लेकर निकल गया। सुबह घर खाली था। उसके घर में उसकी फैमिली थी लेकिन वो नहीं था। आज कितने साल हो गए हैं लेकिन उसकी फैमिली को उसका कुछ भी पता नहीं है। वो जिंदा है या मर गया है इस बारे में कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली ये जोहात्सु होता क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो जोहात्सु कोई एक्सीडेंटली नहीं होते हैं। जापान में एक पूरा बिजनेस है जो लोगों को गायब करने का काम करता है। जापान में एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है। ऐसी कंपनीज जो रात के अंधेरे में लोगों को शिफ्ट करती है, मतलब गायब करती है बिना किसी रिकॉर्ड्स के। नो नेबर्स, नो नॉइस, नो रिकॉर्ड्स। और वो इसे गायब करने के लिए पैसे भी लेते हैं। इन्हें कहा जाता है नाइट मूवर्स। सिर्फ कैश पेमेंट, नो क्वेश्चंस। एक रात और आप पुरानी दुनिया से मिट जाते हो। जुहात्सु एक नई जिंदगी की तरह है। जुहात्सु लोग अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज या छोटे शहरों में काम करते हैं। वो भीड़ में जीते तो है लेकिन किसी के नहीं होते। ना हॉस्पिटल जा सकते हैं, ना पुलिस के पास। जिंदगी होते हुए भी वो एक छाया बन जाते हैं। जुहात्सु लोग सिर्फ प्रेशर की वजह से या फिर किसी तनाव की वजह से ही गायब नहीं होते हैं। कभी कभी लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भी गायब हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी पसंद ना हो या फिर वो अपनी जिंदगी में कोई नया सफर ट्राई करना चाहते हो। तो पुलिस क्यों नहीं ढूंढती इन लोगों को? तो जापान में पुलिस तब इंटरफेयर करती है जब किडनैपिंग या मर्डर का प्रूफ हो। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो पुलिस इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। अगर एडल्ट खुद से गया हो तो उसे उसका अधिकार माना जाता है। इसीलिए जुहात्सु कभी मिसिंग क्राइम नहीं बनता है और लोग इसका फायदा भी कभी कभी उठाते हैं और यही सिस्टम इसे फेनोमेनन की ओर बढ़ावा देता है। जुहात्सु लोग गायब होकर अपनी नई जिंदगी जीना तो शुरू कर देते हैं लेकिन
फैमिली के लिए ये एक बोझ बन जाता है। जुहात्सु सिर्फ एक आदमी को नहीं तोड़ता, उसकी माँ रोज उसकी राह देखती है, उसकी फैमिली रोज उसका इंतजार करती है, बच्चे राह देखते हैं और बिना जवाब के वो बड़े हो जाते हैं। उन्हें ना कोई जवाब मिलता है, ना कोई शांति मिलती है, बस एक आस लगाए बैठे होते हैं। आज दुनिया की और कंट्रीज में भी ये कल्चर धीरे धीरे दिख रहा है, लेकिन जापान में ये सबसे ज्यादा नॉर्मल बन गया है। जुहात्सु मर्डर नहीं है, लेकिन इसमें एक जिंदगी जरूर मर जाती है। कभी कभी इंसान मौत से नहीं, जिंदगी से भागता है।